हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत रुआन से होती है, जो एक कैफे में ब्लाइंड डेट पर आई होती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं उसकी आंटी ने जबरदस्ती उसे इस ब्लाइंड डेट पर भेजा था। आंटी ने उसे साफ शब्दों में बोल दिया था, तुम्हें इस लड़की से शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये लड़का हमें डाउरी में बहुत ज्यादा पैसे देने वाला है। उस पैसों से मैं अपनी बेटी को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजूंगी। प्रेजेंट में उसका ब्लाइंड डेट बोलता है, तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, मुझे मालूम है तुमने ग्रेजुएशन भी एक थर्ड क्लास कॉलेज से किया है और ना ही तुम्हारे पास जॉब है। और उसको देखकर बोलता है, लेकिन तुम अच्छी खासी दिखती हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शादी के बाद तुम्हें मेरी मोम डैड की हर बात माननी होगी और मुझे 3 साल के अंदर ही 2 बच्चे चाहिए, ट्विंस भी चलेंगे। रुआन तो शॉक हो जाती है और उसे बोलती है, लेकिन मेरी एज काफी कम है, इसलिए अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो कॉफी पी लेती है। ये देखकर वो बंदा स्माइल करने लग जाता है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो तुरंत बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को उस पर्सन के साथ एक रूम में पाती है। वो बंदा उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। रुआन उसे रोकने की कोशिश करती है। वो बंदा बोलता है, शादी के बाद मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत सारे पैसे देने वाला हूँ, इसलिए उससे पहले एक बार टेस्ट ड्राइव तो करना बनता है ना। रुआन लैंप को उठाकर उसके सर पर मारकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर आते ही वो मिस्टर लियो से टकरा जाती है और उसे बोलती है, अंकल प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी वो बंदा भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो मिस्टर लियो को देखकर डर जाता है। लियो भी उसे वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को मिस्टर लियो के साथ बेड पर पाती है। ये देखकर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। रुआन वॉशरूम में होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आती है तभी उसकी कजन सिस्टर उसे सुनाने लग जाती है, मेरे लिए खाना बनाओ। क्या तुम मेरे लिए खाना नहीं बना सकती? तुम्हें दिखता नहीं है मुझे कितनी ज्यादा भूख लगी है? तभी आंटी आकर उसे डांटने लग जाती है, तुम घर का कोई काम भी नहीं करती, ऊपर से ब्लाइंड डेट पर जाकर पता नहीं तुमने क्या किया है, उस लड़की का अभी तक कॉल भी नहीं आया। ये बोलकर वो अपनी बेटी को फ्रूट्स खिलाने लग जाती है, लेकिन रुआन को तो पूछती भी नहीं है। रुआन बोलती है, मैं जल्दी जॉब ढूंढ लूंगी, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। आंटी बोलती है, तुम्हारे माँ बाप तो मर गए, लेकिन तुम्हारा बोझ मेरे सर पर छोड़ गए। ना ही तुम घर का कोई काम करती हो, ना ही पैसे कमाती हो। रुआन भी बोल देती है, करती तो हूँ मैं घर का काम, सारा काम करने के बाद ही मैं पढ़ाई करने के लिए चाहती हूँ, लेकिन आप अपनी बेटी को कुछ नहीं कहते, ये तो कुछ नहीं करती। आंटी बोलती है, जाकर स्टोर पर काम करो, कुछ फ्रूट्स को डिलीवर कर आना है। वो एक होटल में आती है फ्रूट्स को डिलीवर करने के लिए। दूर से मिस्टर लियो भी उसे देख लेता है। मिस्टर लियो के साथ उसका फ्रेंड भी होता है। फ्रेंड बोलता है, तुम उसको ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें वो पसंद आ गई है? मिस्टर लियो को याद आता है उस दिन वो इस लड़की को एक रूम में लेकर आए थे, लेकिन रुआन नशे में होती है तो वो उन्हें रोक लेती है और उसके साथ मिस्टर लियो भी इंटीमेट हो जाते हैं। प्रेजेंट में मिस्टर लियो को बुरा लगता है, मुझे इस लिटिल गर्ल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था उस दिन, इसीलिए वो रुआन के पास आते हैं उससे बात करने के लिए। रुआन तो उन्हें देखकर हैरान हो जाती है, अंकल आप यहाँ? मिस्टर लियो बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, उस दिन के लिए मैंने तुम्हारा एडवांटेज उठाया। रुआन बोलती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपने उस दिन तो मेरी हेल्प की थी और उस रात जो भी हुआ था उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मैं ही होश में नहीं थी। दूर से ये सब मिस्टर लियो का फ्रेंड भी देख रहा होता है। इन दोनों के बीच आखिरकार ये चल क्या रहा है? मिस्टर लियो उसे पूछता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रुआन को ख्याल आता है, क्या मैं इसे इसके बेबी के बारे में बता दूं? तभी पीछे से एक एम्प्लॉय आ जाता है जो उसे बॉस बोल रहा होता है, बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको तो मीटिंग में जाना था ना? ये सुनकर रुआन को समझ आ जाता है मिस्टर लियो काफी रईस बंदा है। अगर मैं इसे सच्चाई बता भी दूंगी तो हो सकता है ये मेरे बेबी को एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि हम दोनों का कोई मेल ही नहीं है। ये सोचने के बाद वो मिस्टर लियो को बोल देती है, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है,
तभी अचानक से रुआन को चक्कर आने लग जाते हैं। मिस्टर लियो उसे संभाल लेता है और उसे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। रुआन बोलती है मैं एकदम ठीक हूँ। मिस्टर लियो उससे उसका फोन मांगता है और उसमें अपना नंबर फीड कर देता है। जब भी तुम्हें जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। अभी वहाँ पर वो एम्प्लॉय आ जाता है जिसके पास रुआन ने सामान डिलीवर किया था। वो एम्प्लॉय उसे पैसे देकर बोलता है मुझे नहीं मालूम था तुम मिस्टर लियो को जानती हो। आगे से हम सारा सामान तुम्हारे स्टोर से ही खरीदेंगे। तो तुम्हें डिलीवर करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे आदमी आकर खुद वहाँ से लेकर चले जाएंगे। इवन वो उसे एक्स्ट्रा पैसे भी देता है। ये देखकर वो तो खुश हो जाती है। घर जाने से पहले वो थोड़े पैसे उसमें से निकाल लेती है क्योंकि वो पैसे ज्यादा थे और वो अपनी आंटी को जाकर बाकी पैसे दे देती है। आंटी पैसे गिनने लग जाती है और उसे सुनाती है इतनी देर कैसे लगा दी तुमने, कहाँ पर गुलछड़े उड़ाने गई थी। रुआन को चक्कर आने लग जाते हैं लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। तभी आंटी उसके बैग में पैसे देख लेती है और वो पैसे भी मांग लेती है। रुआन बोलती है ये पैसे मेरे हैं आपके नहीं हैं। आंटी बोलती है अच्छा तो ये तुम्हारे पैसे हैं, भूल गई तुम किसके घर में रहती हो, मेरे घर में। खाना कहाँ खाती हो, मेरे घर में। तब मेरे घर में करती हो और पैसे अपने लिए अलग बचाती हो। तभी आंटी की बेटी बोलती है हो सकता है ये इसके बॉयफ्रेंड ने दिए हो और ये उसी के साथ टाइम पास करने गई हो। ये सुनकर आंटी उसे मारने लग जाती है। रुआन उन्हें बोलती है मेरा सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन आंटी उसकी एक नहीं सुनती और उसे लगाई जा रही होती है। तभी अंकल आकर अपनी वाइफ को रोक लेते हैं, जिसके बाद ये दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ने लग जाते हैं। ये देखने के बाद रुआन वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लियो उसे देख लेता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। हॉस्पिटल में रुआन लियो को देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था लियो को बेबी के बारे में पता चल गया है, लेकिन लियो को इस बारे में पता नहीं चला था क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था कि लियो कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। उसके बाद मिस्टर लियो उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाता है। ये देखकर लियो रोने लग जाती है क्योंकि उसकी फैमिली ने कभी भी उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। ये देखकर लियो उसके पास आ जाता है और उसके आंसू पोंछ देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंखें सीधा मिस्टर लियो के घर में उड़ती है। वो उसे ढूंढते हुए नीचे आ जाती है। वो देखती है वो तो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। लियो देखता है उसने स्लीपर्स नहीं पहने तो वो फिर से उसे उठाकर ऊपर लेकर आ जाता है और उसे अपने हाथों से स्लीपर्स पहना देता है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस मंगवाई है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगा देता हूँ। जिसके बाद वो वार्डरोब में जाकर कपड़े चेक करती है जो कि काफी महंगे होते हैं। ये देखकर रुआन अपने बेबी को बोलती है तुम्हारे डैड तो काफी ज्यादा रिच हैं, पर कोई बात नहीं, मैं भी पैसे कमाऊंगी और तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। रुआन तैयार होकर नीचे आ जाती है। मिस्टर लियो उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि वो उसे काफी क्यूट लग रही होती है। खाते समय रुआन को वोमिट जैसा फील होता है। ये देखकर लियो उसे पूछ ही लेता है कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। रुआन बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो बस ऐसे ही वोमिट आ गया। जिसके बाद लियो रुआन को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। हम दोबारा फिर से मिलेंगे। रुआन बोलती है हमारा मिलना ठीक नहीं होगा, अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो प्लीज मुझे थोड़े पैसे दे दें। लियो पूछता है बताओ कितने पैसे चाहिए। रुआन उसे अपनी 3 फिंगर्स दिखाने लग जाती है। लियो बोलता है क्या इतने पैसे काफी रहेंगे। रुआन सोचती है शायद ये सही कह रहा है, 3000 तो मेरे और मेरे बच्चे के लिए कम रहेंगे, इसलिए वो फिंगर दिखाकर 5000 मांगने लग जाती है। लेकिन लियो को तो लगता है ये 5 मिलियन मांग रही है, इसलिए वो उसे लालची समझ लेता है और उसे बोलता है पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ये बोलकर वो उसे कार से बाहर निकाल देता है। रुआन को तो गुस्सा आता है, अचानक से ये मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा है। इसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो उसकी आंटी उसे अच्छे से बात कर रही होती है, इवन उसे अच्छे से खाना भी खिला रही होती है। ये देखकर रुआन तो शॉक में चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं आंटी ने कभी भी उसे प्यार से खाना नहीं खिलाया। इवन जब भी वो स्कूल से आती थी तो आंटी उसे काम करने के लिए बोल देती थी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी आंटी से पूछती है आप अचानक से आज मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रही हैं। आंटी बोलती है क्योंकि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है, उस लड़के ने तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोल दी है। ये सुनकर रुआन को तो झटका लगता है, मैं उस आदमी से शादी नहीं करने वाली, वो एक नंबर का लड़की बाज है। आंटी बोलती है
तुम्हारा रिश्ता पक्का हो चुका है तो शादी तो अब तुम्हें करनी ही पड़ेगी। वैसे भी तुम मेरे घर में रहती हो, इसलिए तुम्हें मेरी हर बात माननी ही होगी। रुआन बोलती है तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी आंटी ने उसके खाने में कुछ मिला दिया था। जिसके बाद रुआन की जब आंखें खुलती है तो उसके सामने वही ब्लाइंड डेट वाला लड़का होता है। वो बंदा बोलता है, इस बार बचकर तुम कहाँ जाओगी? मैंने डाउरी के पैसे तुम्हारे अंकल आंटी को दे दिए हैं, इसलिए अब तुम सिर्फ मेरी हो। रुआन उसे हिट कर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है, इसलिए वो मिस्टर लियो को मैसेज करती है, प्लीज मुझे बचा लो। इधर हमें मिस्टर लियो को दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में होता है और बहुत ज्यादा पी रहा होता है। उसका दोस्त उसे बोलता है, तुम्हें इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है? कहीं तुम उस लिटिल गर्ल के प्यार में तो नहीं पड़ गए हो, या फिर कहीं उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है? तभी लियो रुआन का मैसेज देखता है। फ्रेंड बोलता है, देखो वो तुम्हें हेल्प करने के लिए बुला रही है, पर लगता है तुम नहीं जाने वाले हो क्योंकि तुम्हें उस पर गुस्सा आ रहा है ना। लेकिन वो तो तुरंत उठकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सू की एंट्री होती है। फ्रेंड बताता है वो तो अपनी लवर को बचाने के लिए गया है। ये सुनकर सू तो हैरान हो जाती है। इधर हम लियो को देखते हैं जो रुआन को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है और काफी ज्यादा घबराया होता है क्योंकि रुआन की बॉडी से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर जैसे ही बाहर आता है वो लियो को बताता है, आप चिंता मत करो, आपका बेबी एकदम ठीक है। लियो तो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। क्या कहा, मेरा बेबी? डॉक्टर बताता है, क्या आपको पता नहीं है, रुआन 6 वीक प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद लियो समझ जाता है ये बेबी उसका ही है। रुआन को जब होश आता है वो मिस्टर लियो को देखकर समझ जाती है कि इसे सच पता चल गया है और बोलती है, आप मुझ पर गुस्सा मत करना अंकल, मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप इस बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। मैं शहर को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। मिस्टर लियो बोलता, तो तुम अपना और इस बेबी का ध्यान कैसे रखोगी? क्या तुम्हारे पास घर है? तो वो मना कर देती है। मिस्टर लियो पूछता है, तो तुम्हारे पास जॉब है? तो वो ये भी मना कर देती है। मिस्टर लियो से उठाकर बोलता है, तुम मेरे बेबी को लेकर कहीं नहीं जाओगी। मैक्सीन में वो उसके साथ कार में बैठी होती है। रुआन बोलती है, क्या सच में अंकल आप इसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हो? मिस्टर लियो बोलता है, ऑफ कोर्स, ये मेरा बेबी है और मैं इसका डैड हूँ और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। रुआन बोलती है, लेकिन मैं नहीं चाहती अभी किसी को भी इस बारे में पता चले। मिस्टर लियो बोलता है, कब तक छुपाओगी? कुछ समय बाद सबको ये बात पता ही चल जाएगी। जब तुम्हारा बेबी बम्प सबको दिखने लगेगा, इसे तो तुम छुपा नहीं पाओगी ना। रुआन तो परेशान हो जाती है, अगर मेरी फैमिली को पता चला तो वो लोग तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर लियो बोलता है, तो तुम मेरे घर पर आकर रहने लग जाओ। इवन वहाँ पर काफी सारे नौकर चाकर है जो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। रुआन बोलती है, लेकिन मैं आपके घर में कैसे रह सकती हूँ? मिस्टर लियो बोलता है, इसका एक तरीका है। जिसके बाद ये दोनों अपनी शादी को रजिस्टर करवा देते हैं और रुआन मैरिज सर्टिफिकेट को देख रही होती है। लियो उसके हाथ से सर्टिफिकेट ले लेता है और बोलता है, इसे मैं संभाल कर रखूंगा और अब तुम मेरे घर में बेहिचक रह सकती हो। रुआन बोलती है, ओके अंकल। लियो बोलता है, अब हमारी शादी हो चुकी है इसलिए तुम मुझे अंकल नहीं हावी कहकर बुलाओ। रुआन तो शर्माने लग जाती है। तभी रुआन को उसकी आंटी का कॉल आता है, तुम कहाँ पर मर गई? तुमने उस बंदे को कितना मारा है? तुम घर आओ, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ कर रख दूंगी। रुआन गुस्से में बोलती है, मैं घर वापस नहीं आऊंगी। मिस्टर लियो उसे अपने घर लेकर आ जाता है। वो कार में सो गई थी इसलिए मिस्टर लियो सीधा उसे बेड पर लिटा देता है। मेड आकर पूछती है, ये लेडी कौन है? मिस्टर लियो बताता है, ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर वो मेड तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रुआन की जब आंखें खुलती है तो वो फिर से बिना स्लीपर्स डाले नीचे आ जाती है, जो कि मिस्टर लियो देख लेता है और बोलता है, तुम्हें स्लीपर्स पहनने चाहिए थे, ऐसे तो बच्चा बीमार हो जाएगा। ये बोलकर फिर से वो उसे उठाकर ऊपर रूम में ले जाता है। ये बात सुनकर मेड और भी खुश हो जाती है कि उनके मास्टर का बेबी आने वाला है। रुआन को उसकी दोस्त जिंगजिंग का कॉल आता है। वो उससे पूछती है, तुम एक हफ्ते से कहाँ पर गायब हो? तुम्हारी फैमिली बार बार मुझे कॉल कर कर पूछ रही है। रुआन उसे बताती है, मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ हूँ। जिंगजिंग बोलती है, मुझे वहाँ का एड्रेस दो, मैं तुमसे मिलने आती हूँ। लेकिन रुआन नहीं देती क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी दोस्त को उसकी शादी और बच्चे के बारे में पता चले, इसलिए वो उसे कैफे में जाकर मिलती है और मिस्टर लियो को मैसेज भेज देती है कि वो अपनी दोस्त से मिलने आई है। ये दोनों दोस्त बातें कर रही होती है। तभी रुआन की आंटी उसे पकड़ लेती है।
और उसे सुनाने लग जाती है, तुम्हारी वजह से हम लोग मुसीबत में फंस गए हैं। मिस्टर हैन हमसे पैसे वापस मांग रहा है, चलो मेरे साथ घर, तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी। जिंग जिंग आंटी को रोकने की कोशिश करती है, मैं पुलिस को कॉल कर बुला लूंगी। आंटी उसका फोन तोड़ देती है और गुस्से में उसे भी धक्का मार देती है। आंटी रुआन को खींचकर वहाँ से ले जाती है। तभी रुआन के फोन पर लियो का कॉल आ जाता है, जो उसकी दोस्त उठा लेती है, उसे बता देती है रुआन की आंटी उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई है। ये सुनकर लियो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। सू उससे बात करने के लिए आती है, लेकिन मिस्टर लियो उसे इग्नोर कर देता है। तभी वहाँ पर सू का दोस्त आकर बोलता है, मुझे पता चल गया है मिस्टर लियो के साथ कौन सी लड़की रहती है, और वो उसे उसकी फोटो दिखाता है। सू बोलती है, इस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता करो। इधर हमें हैन को दिखाया जाता है, जो कि आंटी के घर पर होता है, और अंकल उसे खाने के लिए फूड्स ऑफर कर रहे होते हैं। लेकिन हैन बोलता है, या तो उस लड़की को मेरे पास लाओ वरना मेरे पैसे वापस कर दो। ये आंटी रुआन को लेकर आ जाती है और बोलती है, आप इस लड़की को यहाँ से ले जाएं, आप इससे शादी करें या कुछ भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रुआन मना करती है तो उसकी आंटी उसे हर्ट करने लग जाती है, जिस वजह से उसे दर्द हो रहा होता है। हैन बोलता है, अगर इसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं आप लोगों पर केस ठोक दूंगा, आप लोगों ने मुझसे पैसे लिए हैं। आंटी अंकल मिलकर रुआन को परेशान करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर लियो पहुँच जाता है और उस बंदे को मारता है। तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। वो बंदा बोलता है, तुम कौन हो जो हमारी फैमिली के मैटर में अपनी टांग घुसाड़ रहे हो। लियो बोलता है, मैं रुआन का बॉस हूँ, इसलिए आज से आप लोग इससे दूर रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए काम करेगी, और उन्हें पैसे दे देता है, इसके सामने दोबारा कभी मत आना। ये बोलकर वो रुआन को ले जाता है। आंटी उस कार को देखकर सोचती है, लगता है हमने कम पैसे मांग लिए हैं, क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा रिच था। घर आने के बाद रुआन सोचती है, मेरी वजह से अंकल को अपने कितने ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ गए, अब मैं उन्हें ये सारे पैसे कैसे वापस करूंगी। तभी रुआन अपना फोन देखती है और उसे न्यूज से पता चलता है मिस्टर लियो की गर्लफ्रेंड सू है। देखने के बाद वो सेट हो जाती है और उसे लगता है लियो ने उसे शादी सिर्फ बच्चे के लिए ही की है। नेक्स्ट डे वो यही न्यूज फिर से ढूंढ रही होती है, लेकिन इस बार उसे वो न्यूज नहीं दिखती। ये देखकर वो सोचती है, मुझे लगता है मिस्टर लियो नहीं चाहते मुझे उनके और सू के रिश्ते के बारे में पता चले। तभी मेड खाना लेकर आ जाती है और लियो भी वहाँ पर खाने के लिए आ जाता है, लेकिन रुआन उससे अच्छे से बात नहीं करती। तभी लियो को ऑफिस से कॉल आ जाता है और बोलता है, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। तभी उसका ध्यान रुआन के पैरों पर जाता है। रुआन ने आज भी स्लीपर्स नहीं डाले होते। ये देखकर रुआन बोलती है, मैं पहन कर आती हूँ, भूल गई थी। ये बोलकर वो लियो से टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। लियो ही रुआन को उठाकर फिर से ऊपर ले जाता है और खुद अपने हाथों से स्लीपर्स पहनाता है। तुम अपना ध्यान रखना और आगे से भूलना मत, ये बोलकर वो चला जाता है। रुआन सोचती है, ये कितना ज्यादा केयरिंग पर्सन है, लेकिन ये मेरा नहीं है, क्योंकि ये तो सू का है ना। उसके बाद वो अकेले बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी मेड आकर बोलती है, मैं सामान लाने के लिए बाहर जा रही हूँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप कॉल कर देना। मेड के जाते ही घर में सू आ जाती है। सू बोलती है, मैं स्पेशली तुमसे बात करने आई हूँ, मुझे मालूम है आजकल तुम मिस्टर लियो के साथ रह रही हो, क्या तुम मिस्टर लियो की फैमिली के बारे में कुछ भी जानती हो? चलो छोड़ो, मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में बहुत कुछ पता चला है। तुम्हारे पेरेंट्स के मरने के बाद तुम अपने अंकल आंटी के साथ रह रही हो, और तुमने एक 3rd क्लास कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। इवन तुम्हारे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, ऊपर से तुम रिच भी नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है तुम किसी भी तरीके से मिस्टर लियो के काबिल हो? मुझे तो लगता है तुम्हें उसके साथ रहना भी नहीं चाहिए। लियो बोलती है, मुझे आपकी बातें समझ आ रही हैं। सू बोलती है, अच्छा हुआ तुम्हें मेरी बातें समझ आ गई, इसलिए जल्दी से सब कुछ खत्म कर यहाँ से निकल जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बेड घर वापस आ जाती है और लियो को देखकर बोलती है, आप काफी सेट नजर आ रही हैं, कुछ हुआ है क्या? वैसे आज रात आप डिनर में क्या खाना पसंद करेंगी मैडम? रुआन बोलती है, आप मुझे मैडम कहकर ना बुलाएं, मुझे मेरे नाम से बुलाया करे। और मन में सोचती है, मैडम तो सू होगी ना मिस्टर लियो की, मैं तो बस उनके लिए टाइम पास हूँ जो उनके बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। रुआन के मन में ख्याल आता है, आगे चलकर उसे अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना होगा, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, इसलिए उसे जॉब करनी चाहिए। रुआन मिस्टर लियो को मैसेज करती है, क्या आप मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ दोगे? मैं घर बैठकर बोर हो जाती हूँ।
लियो उसे बोलता है, तुम प्रेग्नेंट हो, घर पर बैठकर आराम करो बस। और मेड से भी रुआन के मूड के बारे में पूछता है, आज उसका मूड कैसा है, क्योंकि रुआन मॉर्निंग में भी अपसेट नजर आ रही थी। मेड उसे बता देती है, आज रुआन काफी चुप है, इवन अपसेट भी लग रही थी। ये सुनने के बाद लियो को समझ नहीं आता आखिरकार रुआन को हुआ क्या है। वो इंटरनेट पर सर्च करता है प्रेग्नेंट लेडीज को क्या करना पसंद होता है, जहाँ पर उसे पता चलता है प्रेग्नेंट लेडीज को बाहर घूमना और शॉपिंग करना ज्यादा पसंद होता है। जिसके बाद वो एक इवेंट की टिकट खरीद लेता है रुआन को वहाँ ले जाने के लिए। रुआन को उस इवेंट में लेकर पहुँच जाता है। रुआन बोलती है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं जो यहाँ पर मैं कुछ खरीद सकूँ। लियो बोलता है, उसकी चिंता तुम मत करो, बस तुम मेरे साथ चलो। अंदर जाते ही बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और लियो से पूछते हैं, ये लड़की कौन है, हमने तो सुना है आप सू को डेट कर रहे थे। लियो रिपोर्टर्स को हटाने लग जाता है। ये देखकर रुआन को लगता है, मिस्टर लियो ये सब सू की रेपुटेशन को बचाने के लिए कर रहे हैं। सू भी दूर से ये सब देख रही होती है। उसका दोस्त उसे बोलता है, तुम तो बोल रही थी ये लड़की जल्द ही मिस्टर लियो को छोड़कर चली जाएगी। सू बोलती है, ज्यादा देर तक वो लियो के साथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसकी वाइफ तो बस मैं ही बन सकती हूँ। अंदर रुआन बोलती है, मैं यहाँ पर क्या ही खरीदूंगी। लियो बोलता है, नेक्स्ट मंथ मेरी मोम का बर्थडे है, तो तुम क्यों ना उनके लिए कुछ खरीद लो। रुआन बोलती है, ठीक है, मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेकर एक गिफ्ट ले लेती हूँ, बाद में मैं आपको वो सारे पैसे रिटर्न कर दूंगी। सू भी पीछे बैठकर उन दोनों को देख रही होती है और जल भुन रही थी। रुआन भी उसे देख लेती है और सोचती है, सू कितनी ज्यादा सुंदर है, शायद इसीलिए मिस्टर लियो उसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं। तभी एक परफ्यूम पर बोली लगाई जाती है जो रुआन को पसंद आता है, हमें यही खरीदना चाहिए। लियो उसकी बोली लगाता है पर सू उससे ज्यादा उसकी बोली लगा देती है। ये देखकर लियो को गुस्सा आता है और वो उसकी और भी ज्यादा बोली लगा देता है। रुआन लियो को रोकती है। लियो बोलते, क्या हो गया तुम्हें। रुआन बोलती है, मुझे लगता है ये परफ्यूम फेक है। सू बोलती है, तुम्हें पब्लिकली ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, सभी तुम पर गुस्सा भी कर सकते हैं। बाकी लोग भी रुआन पर गुस्सा करने लग जाते हैं। लियो बोलता है, मुझे तुम पर विश्वास है, ये कभी झूठ नहीं बोलती। रुआन स्टेज पर जाकर प्रूफ कर देती है कि ये परफ्यूम फेक है। सू को तो गुस्सा आ जाता है और बाकी सब लोग हैरान हो रहे थे। लियो रुआन को बोलता है, मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी टैलेंटेड हो और तुम्हें ये सब भी आता है, और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। तुम थक गई होगी ना, चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। सू तो इन्हें ऐसे देखकर जल भुन रही होती है। लियो उसे कार में लेकर आ जाता है। रुआन को नींद आ रही होती है। कार चलने ही वाली थी, लेकिन तभी सू आकर रोक लेती है। लियो उससे बात करने के लिए कार से बाहर आता है। सू उसे बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने तो रुआन को बचाने के लिए ही वो सब बोला था, इसलिए मैंने उसे चुप रहने को कहा। लियो बोलता है, उसके बोलने से भला मेरी इंसल्ट क्यों होगी। तभी रुआन उन्हें देखने लग जाती है। ये देखकर सू लियो को हक कर लेती है। रुआन को तो ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। लियो उसे खुद से दूर कर देता है। ये सब तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अपनी इज्जत की नहीं पड़ी, पर मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। ये बोलकर वो कार में बैठकर चला जाता है। सू को तो गुस्सा आता है, उस लो क्लास लड़की की वजह से तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा क्या है उसमें। लियो रुआन को घर लाकर बेड पर लिटा देता है। रुआन बोलती है, मैं तो आपकी मोम के लिए कुछ खरीद ही नहीं पाई। मिस्टर लियो बोलता है, कोई बात नहीं, कल हम शॉपिंग के लिए चलेंगे। नेक्स्ट डे लियो रुआन को बोलता है, मुझे ऑफिस में कुछ काम है इसलिए जाना पड़ेगा, और अपना कार्ड उसे दे देता है। तुम जाकर खुद शॉपिंग कर लो, तुम्हें जो भी पसंद आए तुम मेरी मोम के लिए ले सकती हो। रुआन एक परफ्यूम के स्टोर में आ जाती है। रुआन बहुत सारे परफ्यूम को टेस्ट करने के बाद कुछ परफ्यूम को सिलेक्ट करती है और बोलती है, मुझे ये सारे परफ्यूम खरीदने हैं। तभी वहाँ पर सू टपक पड़ती है, तुम यहाँ पर भी आ गई, तुम्हें क्या लगता है तुमने एक परफ्यूम को फेक बता दिया तो तुम्हें नॉलेज हो गई है परफ्यूम की। तुम जैसे गरीब लोगों को तो इस स्टोर में आना ही नहीं चाहिए, इससे हमारा स्टैंडर्ड खराब होता है। रुआन बोलती है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सू बोलती है, ये सारे परफ्यूम काफी चीप है, ये मिस्टर लियो की मोम को पसंद नहीं आने वाले। रुआन बोलती है, मिस्टर लियो ने बोला है जो मुझे पसंद आए मैं उनके लिए वो खरीद सकती हूँ। सू बोलती है, लो क्लास लोगों की चॉइस भी लो क्लास ही होती है, और उसे अपने एक्सपेंसिव गिफ्ट दिखाने लग जाती है जो उसने लियो की मोम को गिफ्ट करने के लिए खरीदे थे। तभी वहाँ पर लियो भी टपक पड़ता है। उसे देखकर सू तो तुरंत अपने रंग बदल लेती है।
अच्छा हुआ आप भी यहाँ पर आ गए। मैं तो बस यहाँ पर लियो से हाय हेलो कर रही थी। रुआन बोलती है, ये कोई हेलो हाय नहीं बोल रही थी, ये मुझे लो क्लास कह रही थी। आपको क्या लगता है मैंने जो गिफ्ट आपकी मोम के लिए पसंद किए हैं क्या वो उन्हें पसंद नहीं आएंगे? लियो बोलता है, तुम किसी की मत सुनो, जो तुमने पसंद किया है वो मेरी मोम को भी पसंद जरूर आएगा। तभी एक बंदा वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, मिस रुआन, मैं आपसे इवेंट में भी बात करना चाहता था पर मुलाकात नहीं हो पाई। मुझे पता चला है आपको परफ्यूम की काफी अच्छी नॉलेज है। मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए एक परफ्यूम तैयार कर दें। रुआन परफ्यूम बनाने चली जाती है लेकिन सू बोलती है, ये कोई परफ्यूम नहीं बना पाएगी, भला इसे क्या ही आता है। लेकिन रुआन एक परफ्यूम तैयार कर उसे दे देती है जो उस बंदे को काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो बंदा उसे अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करता है। ये देखकर सू को गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो बकबक करने लग जाती है। वो बंदा बोलता है, अगर आप इसी तरह बेकार बातें बोलती रहेंगी तो हम आपके साथ नए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, हम आपको अपनी नई मॉडल नहीं बनाएंगे। ये देखकर सू का फ्रेंड उसे रोक लेता है और बोलता है इससे गलती हो गई, और सू को भी वहाँ से ले जाता है इससे पहले बात और बढ़े। लियो भी रुआन की काफी ज्यादा तारीफ करता है। घर आने पर रुआन परफ्यूम की बोतल्स को देख रही होती है और लियो को बताती है, ये सारे उस बंदे ने मुझे गिफ्ट किए हैं, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। लियो बोलता है, अगर तुम्हें इस लाइन में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है तो तुम मेरे साथ मिलकर परफ्यूम की इंडस्ट्री में काम कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए एक नई कंपनी खोल दूंगा। रुआन उसे मना कर देती है। तभी लियो उसके करीब आकर उसे किस करने वाला था, लेकिन तभी उसकी फोन की घंटी बज जाती है। वो वहाँ से चला जाता है। रुआन सोचती है, ये मैं क्या करने वाली थी, वो मेरे नहीं है इसलिए मुझे उनके साथ ये सब नहीं करना चाहिए। इधर सूजी का दोस्त रुआन की आंटी के स्टोर पर पहुँच जाता है और बोलता है, मैं आपको पैसे दूंगा पर बदले में आपको मुझे रुआन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इधर रुआन मेड के साथ मार्केट में आई होती है, तभी वो न्यूज देखती है। उसके अंकल आंटी मीडिया वालों को रुआन के बारे में गलत सलत बोले जा रहे होते हैं। ये देखकर रुआन तो अपसेट हो जाती है। मेड तुरंत लियो को कॉल कर ये बात बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सू की चमचियां वहाँ पर पहुँच जाती हैं। तुम किसी और के फियांसी को पटाने की कोशिश कर रही हो, तुम तो काफी कैरेक्टरलेस हो। ये बोलकर वो उसे हट करने लग जाते हैं। मेड रुआन को बचाने की कोशिश करती है तो वो लोग मेड को भी धक्का मार देते हैं। रुआन हेल्प के लिए लियो को कॉल करने लग जाती है तो वो लोग उसका फोन छीनकर तोड़ देते हैं और रुआन को धक्का मार देते हैं, जिस वजह से रुआन को पेन हो रहा था पर उसे ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। तभी मिस्टर लियो वहाँ पहुँच जाता है और उसकी ऐसी हालत को देखकर परेशान हो जाता है। को उठा लेता है और अपने गार्ड और असिस्टेंट को बोलता है, इन लोगों को अच्छे से सजा देना। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है, बेबी एकदम ठीक है और आप लोगों को ट्विंस होने वाले हैं। ये सुनने के बाद रुआन खुशी की मारी लियो को हक कर लेती है। लियो रुआन को रेस्ट करने के लिए उसके रूम में लेकर जाता है। रुआन पूछती है, क्या सच में तुम किसी और को डेट कर रहे हो? मैंने सुना है आप सू को डेट कर रहे हो। लियो बोलता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और इन न्यूज पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। वैसे भी मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ, तुम क्या क्या सोचती रहती हो, एक नंबर की पागल हो। ये बोलकर वो उसे किस करने वाला था, लेकिन रुआन बोलती है, मुझे नींद आ रही है। लियो रूम से बाहर आता है और असिस्टेंट से पूछता है, ये सब किसने किया था? असिस्टेंट बोलता है, इसके पीछे सू और उसके उस दोस्त का हाथ है, उन्होंने रुआन के अंकल आंटी को पैसे दिए थे वो इंटरव्यू देने के लिए। लियो बोलता है, अच्छा तो अंकल आंटी के स्टोर को बंद करवा दो और सू के सारे कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करवा दो, इन सब लोगों को सबक सिखाना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट सीन में सू अपने दोस्त के साथ मार्केट में आई होती है। कुछ लड़कियां उसे सी ग्रेड की एक्ट्रेस बोलकर चली जाती हैं। उसका फ्रेंड उस पर गुस्सा करता है, ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम लोग। तभी सू न्यूज देखती है। सू के फ्रेंड के पास भी कॉल आने लग जाते हैं कि आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए हैं। तभी मीडिया वाले भी उन दोनों के पास पहुंच जाते हैं। ये देखकर उसका फ्रेंड बोलता है, सब कुछ खत्म हो गया, अब तो हम बर्बाद हो गए। एक्चुअली में उसका फ्रेंड ही सू का एजेंट होता है। इधर कुछ लोग अंकल आंटी के स्टोर को भी बंद कर देते हैं, जिसके बाद आंटी बोलती है, अब हमें रुआन के पास जाना होगा, उसका बॉस ही अब हमारी कुछ हेल्प कर सकता है। जिसके बाद ये लोग रुआन के घर पहुंच जाते हैं। आंटी बोलती है, हम लोग तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रहे थे, तुम्हें अब घर आना चाहिए ना।
रुआन बोलती है मेरा आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अंकल आंटी तो मस्का लगाने लग जाते हैं। हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हें इस बारे में तो सोचना चाहिए ना। हमारा स्टोर बंद हो गया है तो तुम जाकर अपने बॉस से कुछ पैसे लाकर दे दो हमें। रुआन बोलती है मैं आप लोगों को कोई पैसे लाकर नहीं देने वाली हूँ। आंटी गुस्से में उस पर चिल्लाने लग जाती है। तभी मिस्टर लियो वहाँ पर आ जाता है और आंटी को बोलता है तुम लोगों का स्टोर बंद हो गया है, फिर भी तुम लोगों के भेजे में अकल नहीं आई, यहाँ पर भीख मांगने के लिए आ गए और ऊपर से रुआन को धमका भी रहे हो। ये बोलने के बाद वो अपने गार्ड को बोलता है इन लोगों को उठाकर मेरे घर से बाहर फेंक दो। इसके बाद गार्ड्स और असिस्टेंट मिलकर उन्हें घर से बाहर फेंक देते हैं। असिस्टेंट बोलता है 3 दिन के अंदर इस सिटी से गायब हो लेना, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। लियो से माफी मांगती है अपनी फैमिली के बुरे बर्ताव के लिए। लियो बोलता है अब से मैं तुम्हें और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। रुआन को नींद आ रही होती है, इसलिए लियो उसे रूम में ले जाकर सुला देता है। तभी लियो को उसकी मोम का कॉल आता है। मैंने सुना है तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। लियो बोलता है हाँ मॉम, मैं आपको आपके बर्थडे वाले दिन उस लड़की से मिलवा दूंगा। रुआन की मॉम तो खुश हो जाती है, लेकिन वो अपनी बहू से मिलने के लिए बेताब हो रही थी, इसलिए वो उससे जल्दी मिलने का प्लान बनाती है। नेक्स्ट सीन में हम रुआन को देखते हैं जो मार्केट से जा रही होती है। तभी रुआन की मोम भी वहाँ पर सर्वेंट बनकर गिरने की एक्टिंग करने लग जाती है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता, पर रुआन उनकी हेल्प करने के लिए आ जाती है। ये देखने के बाद रुआन की मोम सोचती है लगता है ये लड़की दिल की अच्छी है, इसके बारे में न्यूज में जो खबरें आ रही हैं वो सारी गलत है। रुआन बोलती है बताओ आपकी फैमिली कहाँ है, मैं उन्हें बुला देती हूँ या फिर मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलूँ। रुआन की मोम बोलती है मेरी कोई फैमिली नहीं है और हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं हैं। रुआन को लगता है ये भी मेरी तरह इस दुनिया में अकेली है, इसलिए वो उन्हें रेस्ट करने के लिए अपने घर पर लेकर चलती है। ये देखकर रुआन की मोम तो खुश हो जाती है। ऑफिस में सू मिस्टर लियो से मिलने के लिए आई होती है और उनसे हेल्प मांगती है प्लीज मेरी हेल्प कर दो, लेकिन लियो हेल्प करने से मना कर देता है। सू बोलती है अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं बदले में तुम्हें कुछ भी दूंगी। वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है। ये देखकर लियो अपने असिस्टेंट को वहाँ पर बुलाता है, इसे यहाँ से भगा दो। असिस्टेंट सू को वहाँ से जाने को बोल देता है। सू की बेइज्जती हो गई थी इसलिए उसे जाना पड़ता है। तभी रुआन भी लियो की मोम को लेकर वहाँ पर आ रही होती है। क्योंकि रुआन को लियो से मिलना था, इसलिए आंटी को बोलती है कुछ समय के लिए आप यहाँ पर रेस्ट कीजिए। तभी सू उनसे टकरा जाती है और उसे सुनाने लग जाती है तुम इस सर्वेंट को इस ऑफिस में क्यों लेकर आ रही हो। बाकी सभी एम्प्लॉयज भी नाक बंद कर लेते हैं, इसमें से तो स्मेल आ रही है, तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। तो बोलती है यहाँ पर अच्छे क्लास के लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था तुम्हें। रुआन बोलती है इनके चोट लगी है तो मैं चाहती थी कुछ देर ये यहाँ पर रेस्ट कर लेंगी, मैं इन्हें अपने साथ लाई हूँ तो कोई भी इन्हें यहाँ से बाहर नहीं भेज सकता। सभी लोग बोलते हैं तुम होती कौन हो जो यहाँ पर हम सबको ऑर्डर दे रही हो। एम्प्लॉय तो बातें बनाने लग जाते हैं, हमने इस लड़की का वीडियो देखा था, ये तो किसी की मिस्ट्रेस है ना। लियो की मोम सोचती है ये मिस्ट्रेस का क्या चक्कर है। रुआन बोलती है मैं किसी की मिस्ट्रेस नहीं हूँ, ये सारी फेक बातें हैं। लेकिन सू बोलती है तुम्हारी फैमिली ने खुद ये इंटरव्यू में कहा था और हमने सुना था। एम्प्लॉय बोलने लग जाते हैं तुम यहाँ पर भी हमारे बॉस को पटाने आई हो ना, पर नहीं पटा पाओगी क्योंकि वो तो सू को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर सू तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। असिस्टेंट आकर लियो को बताता है आपकी मोम ने रुआन से मिलने की प्लानिंग की है, इसलिए हो सकता है आज वो ऑफिस में आए। जिसके बाद लियो रुआन को कॉल करता है लेकिन वो पिक नहीं कर पाती। लियो तो डर जाता है कहीं उसकी मोम रुआन को कुछ कहवे ना दे। इधर सभी एम्प्लॉय रुआन को धक्का मारकर निकालने लग जाते हैं। लियो की मोम बोलती है तुम लोगों को नहीं मालूम पर तुम लोग हमें नहीं निकाल सकते हो यहाँ से, तुम सब लोगों को मैं ही जॉब से फायर करती हूँ। सभी लोग हंसने लग जाते हैं तुम होती कौन हो हमें जॉब से निकालने वाली, क्या तुम यहाँ की बॉस हो। तो गार्ड को बुला लेती है, इन दोनों को यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दो। अभी मिस्टर लियो वहाँ पर टपक पड़ता है, ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है। सो तो उसे देखकर डर जाती है और बोलती है मैं तो रुआन को बोल रही थी ऐसे सर्वेंट लोगों को ऑफिस में नहीं लाना चाहिए, इससे ऑफिस का एनवायरनमेंट खराब हो सकता है। लियो रुआन से पूछता है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना। रुआन बोलते नहीं, एक्चुअली में ये लेडी बाहर गिर गई थी तो मैं इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर लेकर आ गई, लेकिन यहाँ से ये सब लोग हमें बाहर धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं।
लियो गुस्सा करने लग जाता है, किसकी ये करने की हिम्मत हो गई। सभी लोग मना करने लग जाते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। रुआन झूठ बोल रही है, आपको इसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, ये एकदम घटिया लड़की है। तभी लियो की मोम बोलती है, मेरे पास प्रूफ है, इन्होंने हमें क्या क्या कहा है। वो उन्हें वॉइस रिकॉर्डिंग सुना देती है, जो सुनने के बाद लियो को गुस्सा आ जाता है और सभी को जॉब से निकाल देता है। सू को बोलते हैं, तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि तुम यहाँ पर किसी को कोई भी ऑर्डर दो। इसके बाद लियो अपनी मोम और रुआन को केबिन में लेकर आ जाता है। मोम रुआन को उसके नाम से बुलाती है तो रुआन शौक हो जाती है, आपको मेरा नाम कैसे पता। लियो बोलता है, मोम अब आप इसे और ना डराएं। मोम बता देती है वो लियो की मोम है, मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए आई थी, मुझसे रुका ही नहीं गया और तुम मुझे पसंद आ गई। ये बोलकर वो उसे अपना कंगन पहना देती हैं। मोम लियो को शादी करने के लिए बोलती है तो लियो बता देता है, हम ऑलरेडी शादी कर चुके हैं। ये सुनकर मोम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी रुआन को वोमिट आने लग जाती है। मोम बोलती है, क्या तुम दोनों का बेबी आने वाला है। लियो हाँ बोल देता है। ये सुनकर उसकी मोम तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है, यानी कि मैं दादी बनने वाली हूँ। और उसे बोलती है, ये थक गई होगी, इसे दूसरे रूम में जाकर लिटा दो। लियो उसे लिटाकर वापस आता है। मोम उस पर गुस्सा करने लग जाती है, क्या तुम सच में इस लड़की के साथ रहने वाले हो। तुम्हें मालूम है इसके बारे में बाहर कितनी ज्यादा गलत न्यूज फैली हुई है, ये लड़की हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। लियो बोलता है, मोम आप इतनी ज्यादा एक्टिंग क्यों करती हैं, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ। ये सुनकर उसकी मोम तो खुश हो जाती है, मैं तो बस तुम्हें चेक कर रही थी। ये लड़की दिल की काफी ज्यादा साफ है, इसलिए कभी भी इसे धोखा मत देना। ऐसे सू का क्या चक्कर है, ऑफिस के सभी लोग बोल रहे थे तुम उसे डेट कर रहे हो। लियो बोलता है, ये एकदम फेक न्यूज है जो कि सू ने खुद ही फैलाई है, इसलिए आप चिंता मत करो, इस मैटर को तो मैं खुद ही क्लियर कर दूंगा। इधर सू एक बंदे के साथ बार में होती है, उसका नाम वैन होता है। सू उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है, मुझे मिस्टर लियो की मोम की बर्थडे पार्टी में जाना है, आप मुझे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। वो बंदा एक नंबर का लड़की बाज था, इसलिए उसे हम बोल देता है। सीन में लियो अपनी वाइफ यानी कि रुआन को पार्टी में लेकर पहुंच जाता है। मॉम लियो को बोलती है, तुम जाकर अपने अंकल से मिलो, मैं तुम्हारी वाइफ का ध्यान रखूंगी। लियो चला जाता है और उसकी मॉम रुआन को पार्टी में लेकर आ जाती है। वहाँ पर सू भी होती है, वो तो इन दोनों की इंसल्ट करने लग जाती है। रुआन, तुम इस पार्टी में एक सर्वेंट को लेकर भी आ गई, ये साफ सफाई का काम करती है, तुम्हें पार्टी में इन्हें नहीं लेकर आना चाहिए था। पान बोलते, तुम्हें मालूम नहीं है ये कौन है, इसलिए तुम ऐसी बकवास कर रही हो। लेकिन सू को तो उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, उल्टा सीधा बोले जा रही होती है। बाकी सभी लोग भी उसकी बातों में आकर उन्हें पार्टी से जाने का बोल रहे होते हैं। मिस्टर वैन भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, इस घटिया लड़की को इस पार्टी में इस साफ सफाई वाली को लेकर नहीं आना चाहिए था। तभी मिस्टर लियो अपने अंकल के साथ वहाँ पार्टी में आ जाता है और पूछता है, ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। सू बोलती है, देखो न रुआन एक क्लीनर को इस पार्टी में लेकर आ गई है आपकी मोम की बर्थडे पार्टी को खराब करने के लिए, इसलिए हम बोल रहे हैं इसे यहाँ से जाना चाहिए। मिस्टर वैन भी बोलता है, हम लोग तो आपकी मोम की बर्थडे पार्टी को अच्छा बनाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। लियो को गुस्सा आ जाता है, तुम लोग मेरी वाइफ और मोम की इंसल्ट कर रहे हो। ये सुनकर सबके तोते उड़ जाते हैं और सू तो तुरंत अपना रंग बदल लेती है। सॉरी आंटी, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझसे गलती हो गई। और सारा ब्लेम रुआन पर डाल देती है, इस लड़की ने मुझे आपके बारे में बताया ही नहीं, इसीलिए हमसे गलती हुई है। लेकिन मोम बोलती है, इसमें रुआन की कोई गलती नहीं है, उसने तो कहा था तुम लोग मुझे नहीं जानते, उसके बावजूद तुम बस बोले ही जा रही थी और अब इतनी जल्दी माफी भी मांग ली। वैन तो सारा इल्जाम सू पर डाल देते हैं और उसे चाटा मारकर बोलते हैं, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। लेकिन लियो बोलता है, आप लोगों को पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं है और सभी को उठवाकर बाहर फेंकवा देते हैं और अपनी फैमिली के साथ बैंकेट के अंदर आते हैं। मोम अपनी बर्थडे पार्टी में अनाउंसमेंट कर देती है कि रुआन उनकी बहू है और बड़ी धूमधाम से मैं इन दोनों की फिर से शादी कराऊंगी। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। रुआन लियो से पूछती है, क्या सच में हमारी शादी धूमधाम से होगी। लियो बोलता है, बिल्कुल, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ तो शादी तो धूमधाम से होनी ही चाहिए ना, और उसे बड़े प्यार से किस करता है।
इधर सू मिस्टर विन से मिलने के लिए आती है, लेकिन उसकी असिस्टेंट बताती है वो आपसे मिलना नहीं चाहते। सू को तो गुस्सा आ जाता है, वो मिस्टर विन को कॉल करती है, लेकिन वो उसे बात करने से साफ मना कर देते हैं। जिसके बाद सू बाकी डायरेक्टर्स को कॉल करती है ताकि उसे काम मिल सके, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। तभी वो टीवी पर रुआन और लियो की शादी की न्यूज को देख लेती है, जो देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में लियो रुआन को रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाया होता है। डॉक्टर बताता है आपका बेबी एकदम ठीक है। जिसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं और इधर उधर घूम रहे होते हैं। दोनों थककर एक जगह बैठ जाते हैं। तभी लियो को कॉल आता है तो वो साइड में अटेंड करने के लिए चला जाता है। पीछे से सू आकर रुआन को उठाकर ले जाती है। लियो वापस आकर रुआन को हर जगह ढूंढने लग जाता है। वो उसे कॉल भी करता है पर वो पिक नहीं करती, तो वो लोगों से उसके बारे में पूछने लग जाता है। इधर रुआन को सू ने बांध कर रखा होता है। सू उसे बोलती है तुम्हारी वजह से मेरा अब कुछ मुझसे छिन गया है, मेरा नाम, पैसा, शोहरत और मिस्टर लियो भी। अगर मैं तुम्हें मार दूंगी तो मुझे मेरा सब कुछ वापस मिल जाएगा। रुआन बोलती है ये सब गलत है, तुम्हें जेल भी हो सकती है, लेकिन सू को तो उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। इधर लियो और उसकी मॉम परेशान हो रही होती है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जो बता देता है मुझे पता चल गया है आपकी वाइफ कहाँ पर है। सू ने उसे किडनैप कर रखा है। इसके बाद वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रुआन की बॉडी से ब्लड आ रहा होता है। ये देखकर सू समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है और बोलती है अच्छा तो लियो ने तुमसे बच्चे के लिए शादी की है, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बेबी दोनों को ही मार दूंगी। अभी मिस्टर लियो वहाँ पर पहुँच जाता है। तो बोलती है इसे बचाना चाहते हो तो मुझसे शादी कर लो। लियो बोलता है मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगा, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, जो तुम्हें चाहिए वो सब तुम ले लो और इसे छोड़ दो। तो बोलती है लेकिन मुझे बस तुम्हारी वाइफ बनना है और कुछ नहीं चाहिए। लियो उसे बातों में उलझा कर रखता है। तभी पीछे से आकर लियो के गार्ड सू को पकड़ लेते हैं। लियो रुआन को अपने ब्लेजर से कवर करता है। रुआन तो बेहोशी हो जाती है। लियो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। सू रुआन पर अटैक करने वाली थी, लेकिन मिस्टर लियो बीच में आ जाते हैं, जिस वजह से चाकू उसे लग जाता है। ये देखकर सू तो डर जाती है और बोलती है तुम इसे इतना ज्यादा प्यार क्यों करते हो जो उसके लिए मरने के लिए तैयार हो। लियो अपने गार्ड को बोलता है इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ और ये दोबारा जेल की सलाखों के पीछे से बाहर नहीं आनी चाहिए। एक सीन में लियो रुआन को देखने के लिए आता है। मॉम बोलती है रुआन और बेबी दोनों ठीक है, वैसे वो सू का क्या हुआ। लियो बोलता है उसे तो मैंने जेल भिजवा दिया है। थोड़ी देर में जब रुआन को होश आता है वो अपने सामने लियो को सोया हुआ देखती है। वो उसे ऐसे सोता हुआ देखकर स्माइल कर रही होती है। तभी लियो को भी होश आ जाता है। तुम ठीक तो हो ना। रुआन हाँ बोल देती है। तभी डॉक्टर आकर रुआन को चेक कर बताता है आपकी वाइफ और बेबी दोनों ही ठीक हैं। इसके बाद लियो रुआन को घर लेकर आ जाता है। रुआन जो कुछ भी खा रही होती है उसे वॉमिट आ रहा होता है, यानी कि रुआन से कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। ये देखकर लियो को चिंता होने लग जाती है, इसलिए वो डॉक्टर को कॉल कर पूछता है कहीं लियो को कुछ हुआ तो नहीं है ना। डॉक्टर बताता है प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, ऊपर से उनके ट्विंस बेबी हैं, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। रुआन को आधी रात को भूख लग जाती है, इसलिए वो लियो को उठा देती है और उसे बोलती है मुझे स्पाइसी केक खाना है। लियो बोलता है तो मैं आंटी को बनाने के लिए बोल देता हूँ। रुआन बोलती है लेकिन मुझे तो तुम्हारे हाथ का खाना है। जिसके बाद लियो केक बनाने की तैयारी करने लग जाता है। रुआन उसे देखकर हंस रही होती है क्योंकि उसके फेस पर आटा लग गया था। ये देखकर लियो भी उसके फेस पर आटा लगा देता है। रुआन केक का बनने का इंतजार करते हुए सो जाती है। लियो केक लेकर आता है, देखो तैयार हो गया, पर देखता है उसकी वाइफ तो सो गई है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है आज लियो और रुआन की शादी वाला दिन होता है। रुआन की फ्रेंड बोलती है तुम बहुत ही खुश नसीब हो क्योंकि लियो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद रुआन वेडिंग वेन्यू पर आती है। सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। इसके बाद दोनों अपनी रिंग एक्सचेंज करते हैं और उन्हें किस करने को कहा जाता है। इस तरह दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। इसके बाद हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। लियो और उसकी मॉम हॉस्पिटल में इधर उधर घूम रहे होते हैं क्योंकि रुआन की डिलीवरी होने वाली थी। तभी डॉक्टर आकर बताता है मुबारक हो, आपको लड़का और लड़की दोनों हुए हैं।
ये सुनकर ये दोनों तो खुश हो जाते हैं। लियो दोनों बेबीज को लेकर रुआन के पास आता है और उन्हें दिखाता है ये कितनी क्यूट है ना। रुआन बोलती है पर इनकी स्किन पर इतनी ज्यादा झुर्रियां क्यों हैं? लियो बोलता है बच्चों की स्किन ऐसी ही होती है। और इस तरह यहीं पर इस ड्रामे की डी हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी, बाय बाय।